हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, अभी जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ इसका टॉपिक होने वाला है आप आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के ऊपर इस लॉयंस गेटवे पोर्टल का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, तो मैं यूज करूंगी मेजर अरकानास और कुछ कार्ड्स क्लैरिफाई करेंगे हम इंडिविजुअली, जो आपकी रीडिंग में आएंगे, आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी की। तीनों के लिए अलग अलग कार्ड्स निकालते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आप नहीं जानते हैं तो आप समझ जाइए कि आपके रिश्ते में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन चल रहा है, तो पार्टनर के और आपके बीच में कोई थर्ड सिचुएशन, जैसे कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ है, किसी स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड चीजें हैं, लोक लाज समाज सोसाइटी, रुपया पैसा, हेल्थ, या कोई रोमांटिक रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है जिसकी वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ गई हैं या स्मूथ गोइंग अब आपका कनेक्शन नहीं रहा है। याद रखिए, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है। जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही लीजिए। अपने पर्सन का नाम आप 3 बार ले सकते हैं और थर्ड आई पर पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। डिवाइन से प्रे करें कि थर्ड पार्टी रिलेटेड सिचुएशन में आपको क्लैरिटी मिले। क्या इफेक्ट पड़ने वाला है थर्ड पार्टी सिचुएशन पर, आपके रिश्ते पे, आपके पर्सन की तरफ कुछ कार्ड्स लेंगे, आपकी तरफ एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ। मेजर अरकाना से एक एक कार्ड और गाइस क्लैरिफाई करेंगे टैरो से कार्ड्स को। सबसे पहले थर्ड पार्टी के लिए एक मेजर अरकाना यूनिवर्स दे दीजिए मुझे। एक मेजर अरकाना थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए, जो भी मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप में इस वक्त थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है। डेथ, इंटरेस्टिंग। सेकेंड मेजर अरकाना मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लिए इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर, आने वाले चेंजेस को लेकर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बाप रे, चेंज की ही बात करी थी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया। थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या रहेगी, कैसा इफेक्ट। एक कार्ड मेरे व्यूअर्स के लिए, डेविल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज स्पिरिचुअल ग्रोथ, द हेरोफेंट की एनर्जी है। ठीक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ, हेरोफेंट विथ न्यू बिगिनिंग, फूल आ रहा है बॉटम से। तो अगर मैं आपके रिश्ते में आने वाले चेंजेस की बात करूं, इफेक्ट की बात करूं, थर्ड पार्टी की तरफ तो आपने देख ही लिया, डेथ, अंत, बदलाव, अंत ही आरंभ है, ऐसी वाली सिचुएशन दिख रही है यहाँ पे। तो थर्ड पार्टी के साथ जो भी चीजें रही हैं आपके पर्सन की, स्पेसिफिक सिचुएशन, स्पेसिफिक रिलेशनशिप, जो भी कंडीशंस रही हैं, किसी तरीके से खत्म होने वाली है ये सभी सिचुएशंस। थर्ड पार्टी के साथ कोई रिलेशनशिप है तो वो एंड हो सकता है। कोई मटेरियलिस्टिक चीजें जो पास्ट लाइफ कर्मास से रिलेटेड हैं, जिनका अंत होने के लिए ही सारी चीजों को सेट किया गया, उन चीजों में अंत हो सकता है। आपके पर्सन की अगर एनर्जीज या प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें और जो आने वाले समय में इफेक्ट होगा, वो है चेंज का। एक ऐसा समय लौट कर आएगा जो इनिशियल डेज में था। अब जो समय चल रहा है इसके बिल्कुल विपरीत समय के आने की एनर्जी है। आपकी तरफ आया है डेविल। अब ये कुछ लोगों के लिए बहुत नेगेटिव हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव हो सकता है। या तो आपके पार्टनर आपकी तरफ कुछ नेगेटिव चीजें कर सकते हैं, या फिर आपको ही लेकर पागल ही हो जाए कि आपकी तरफ ही चीजें ठीक करनी है, जिद्दी बना जाए। तो आइए क्लैरिफाई करते हैं टैरो से कि आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी और आपके लिए ये 3 मेजर अरकानास किस हिसाब से आए हैं, इन एनर्जीज का क्या इफेक्ट होगा। थर्ड पार्टी की तरफ डेथ का कार्ड क्यों आया है। इस वक्त मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इस लॉयंस गेटवे पोर्टल पर क्या चेंजेस आ सकते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में, क्यों आई है डेथ की एनर्जी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेथ को डेथ क्लैरिफाई करेगा क्या। ओ, डेविल आ गया।
द व्हील ऑफ फॉर्च्यून और एक कार्ड एंजल्स, क्वीन ऑफ कप्स और एक कार्ड डिवाइन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की तरफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आ गया? पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स विथ 10 ऑफ सोर्ड्स। मेरे व्यूअर्स की तरफ डेविल क्यों आया है? क्या लवर्स आएगा? 9 ऑफ कप्स, द मून, 7 ऑफ कप्स विद द फूल, बॉटम से 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है विद 6 ऑफ सोर्ड्स। काफी डिफरेंट एनर्जीज हैं। चलिए तो अब बात करते हैं सबसे पहले थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या चेंजेस आने वाले हैं। जो भी आपके रिश्ते में इस समय थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, डेथ को क्लैरिफाई कर रहा है डेविल। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में डेविल एक अलग टेक्स्ट से, लास्ट में डेविल एक अलग टेक्स्ट से, और दोनों बार मेजर अरकाना रिपीट हुआ है मेजर अरकाना को क्लैरिफाई करने के लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून डेथ के साथ आ गया, और यहाँ पर भी सेकंड कार्ड जो कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी का है वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून ही है। आपके रिश्ते में कोई ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है जो पार्टनर के एडिक्शंस, टॉक्सिसिटी, पोजेसिव नेचर, एब से रिलेटेड है, पार्टनर की कुछ गलत हरकतें हैं, पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है जो इनको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर रही थी या इनको बांध के रखने की कोशिश, अब चाहे कोई भी स्पेल वर्क कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, चीजें डोमिनेटिंग रही है, जिसके साथ इनका कोई ना कोई पास्ट लाइफ कर्मा रहा है। ठीक है, पार्टनर का अट्रैक्शन थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स हद से ज्यादा, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपके प्यार को भी नजरअंदाज कर दिया। कुछ लोगों के केस में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी जरूर होगी जिससे पार्टनर फिजिकली काफी ज्यादा अट्रैक्टेड रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन अब खत्म हो सकते हैं आपके थर्ड पार्टी सिचुएशंस में। जिसका भी इन्फ्लुएंस आपके पर्सन के दिमाग पे सबसे ज्यादा रहा है, ऐसी सिचुएशन में चेंज आएगा, पास्ट लाइफ कर्मा रिलीज हो जाएगा। ठीक है, यही एंजल्स यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन का जो भी डोमिनेंस है, जो भी कंट्रोल है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस रहा है, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये कब तक हो सकता है? तो ये 10 डेज तक की एनर्जी हो सकती है जो आपके साथ रेजोनेट करे। जो इंसान आपके लव रिलेशनशिप में काफी ज्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, ऐसे किसी इंसान के साथ कोई भी परिस्थिति रही है, सिचुएशंस रहे हैं, तो रिलीज हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा, अब आपके पर्सन की एनर्जी की बात करते हैं। ये किस चेंज से गुजरेंगे, इनकी एनर्जी आपके टुवर्ड्स क्या रही है और अब आगे क्या चेंज आएगा। ऐसा नजर आता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशंस होने की वजह से आपके रिश्ते में पार्टनर ने आपको पसंद करने के बावजूद आपको कमिटमेंट नहीं दिया। ठीक है, उल्टा इस रिश्ते से भाग गए, आपके साथ उल्टा झगड़ा कर लिया आपके पर्सन ने। इनको ऐसा लगा कि और लोग इनसे झगड़ा कर रहे हैं या ये आपके साथ आकर कोई गलती कर रहे हैं इस रिश्ते में, जिसकी वजह से पार्टनर ने बहुत बुरी तरीके से आपका साथ छोड़ा। अगर ये सारी सिचुएशंस आपके साथ रही हैं तो ये जो नेगेटिविटीज का अंत है ये होगा। यहाँ पर भी 10 नंबर की एनर्जी है, एक चेंज को दिखा रही है। यहाँ पर भी नेगेटिविटी की एनर्जी, यहाँ पर भी नंबर 10 है, यहाँ पर भी नंबर 10 है। मतलब आने वाले समय में कोई ऐसी टॉक्सिसिटी का अंत, कोई ऐसे फेल्ड सिचुएशन का अंत होने वाला है एक छोटे से पॉजिटिव स्टेप से, जो आपके पर्सन का आपकी तरफ हो सकता है कि भाई ये पुराना माइंडसेट छोड़ो, आज भी चीजें वही की वही हैं, उसको मुझसे प्यार है, मुझे उससे प्यार है, मैं आज भी पसंद करता हूँ उसे। ये आपकी तरफ कोई ऐसा पॉजिटिव जेस्चर जरूर कर सकते हैं जो आपके साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो। ये जो नेगेटिविटी यहाँ से आ रही थी, ठीक है, ये नेगेटिविटी धोखे के साथ एंड हो सकती है और इनको रियलाइजेशन होगा तो ये आपको कमिटमेंट देंगे, आपके साथ ग्राउंड लेवल पर इस टाइम फ्रेम तक के अंदर अंदर कोई डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यही थे जो भागे थे, इन्होंने ही आपको कर्मा भी दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी एनर्जीज की बात करें, आपके पर्सन की एनर्जी आपके टुवर्ड्स, इस रिश्ते के टुवर्ड्स, और क्या चेंज आ सकता है इनकी तरफ से आपके लाइफ में। तो सबसे पहले तो आपके पार्टनर का कंट्रोल आपके ऊपर काफी ज्यादा रहा, लेकिन आपके पार्टनर कम तो रहे नहीं है।
कई सारे लोगों के साथ कनेक्शंस बनाए हो, टाइम पास किया हो, टोटली नॉन कमिटल पर्सन है आपके पर्सन, चाहे मेल है या फीमेल है। 10 जगह टॉफियां फेंकी आपके पर्सन ने, ठीक है। लेकिन ऐसे सिचुएशंस होने के बाद भी क्योंकि आपके साथ चीजें कुछ सीरियस लेवल तक गई और चीजें रिवर्स कर दी आपके पर्सन ने, मतलब एक समय ही बदल दिया अपने गुस्से की वजह से, अपनी जिद की वजह से, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। तो ऐसे सिचुएशन से इनको ट्रिगर मिल सकता है। आपको लेकर जो कंट्रोल की सिचुएशन, बहुत ज्यादा हक दिखाना, ये चीजें लौट कर आएंगी। ये बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आएगा आपके पर्सन के। आएंगे तो आपको पोजेसिवनेस दिखाई देगी, आपको फिर से अधिकार करने की कोशिश करें, रूल करने की कोशिश करें कि अगर मेरे साथ आगे बढ़ना है तो ऐसे ही रहना पड़ेगा, ऐसे ही चलना पड़ेगा। लेकिन अब की बार चीजें उस लेवल से स्टेबल हो सकती हैं जैसा आप चाह रहे थे, कि आपके पार्टनर चॉइसेस को छोड़ दें, ये जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट हुई है इसका अंत हो, और आपके पर्सन आपके साथ क्या करें, आगे कंटिन्यू करें। बॉटम से भी फूल की एनर्जी है और यहाँ पर भी विश फुलफिलमेंट के साथ द फूल आया है। मतलब केयरफ्री होकर पार्टनर कोई ऐसा एक्शन ले सकते हैं जो स्ट्रेस आ रहा है आपके रिश्ते में, डे ड्रीमिंग की वजह से, कंफ्यूजन की वजह से, मल्टीपल प्रायोरिटीज की वजह से, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन जो मून की एनर्जी में है, फेमिनिन एनर्जी में, ऐसी किसी सिचुएशन से, ड्रामेबाजी से आपके पर्सन बाहर निकल सकते हैं और आपके साथ इस कनेक्शन में ग्रोथ लेकर आए, फैमिली में आपको इंक्लूड करें। कुछ लोगों के केस में ये चीजें शादी तक जा सकती हैं और कुछ ऐसी चीजों से मूव ऑन करेंगे जो डे ड्रीमिंग या कंफ्यूजन से रिलेटेड है। मतलब अपनी टेंशन को लाइफ से कट ऑफ करेंगे आपके साथ सेलिब्रेशन को अचीव करने के लिए। बहुत समय आपको कंपेयर किया है तो अब एक तरफा डिसीजन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर सो मच ओवर थिंकिंग, या आपके साथ अब लव लाइफ में आगे नई शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को रियलाइजेशन हो रहा है इस रिश्ते में उनके साथ आगे बढ़ने का? यस, आपका प्रपोजल रिजेक्ट किया आपके पर्सन ने, सेपरेशन में चले गए। अब आपके बारे में अगर और लोग डिस्कस करते हैं या जानबूझकर रिजेक्ट किया, आपसे झगड़ा कर लिया, तो रियलाइजेशन बहुत स्ट्रांग है आपके पर्सन को। सर में हाथ मारकर रोना, परेशान होना कि अपने हाथों से अपना ही कनेक्शन खराब कर लिया। वो तो थी जिसने मुझे इतना पूछा, लेकिन मैंने नहीं पूछा। ये चीज का स्ट्रांग रियलाइजेशन आपके पर्सन की तरफ से दिख रहा है और आने वाले समय में यही चीजें इनको घेरेंगी आपकी तरफ आने के लिए और इन नेगेटिविटीज को रिलीज करने के लिए, ठीक है। आपके लिए 555 एंजल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10 की भी एनर्जीज है यहाँ पे, ठीक है। ये 2 एंजल नंबर्स आए हैं, या फिर आपको 777 नजर आ सकता है जो डिवाइन से अलाइनमेंट का नंबर है। कुछ लोगों को 888 की भी सिंक्रोनिसिटीज मिल सकती हैं। तो इस एनर्जी का जो इफेक्ट है मेजरली 10 आवर्स 10 डेज तक के अंदर अंदर आपको नजर आ सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशंस में। मोर ओवर आपके रिश्ते में ये लॉयंस गेटवे पोर्टल क्लैरिटी लेकर आएगा। किससे रिलेटेड? नई शुरुआत से रिलेटेड, रिश्ते में बैलेंस से रिलेटेड, डिसीजन से रिलेटेड, जो नेगेटिविटीज को खत्म करे, एक ऐसा पर्टिकुलर सॉलिड डिसीजन हो जो सेपरेशन को एंड करे विद अ लेसन, ठीक है। सो गाइज, ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।